अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और कल संडे की शाम को यहाँ बारिश हुई थी और इस वक्त देखें आप सब खुश्क हो चुका है क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकली हुई है आज और बहुत गर्मी भी है और हब्स इतना ज़्यादा है। और ये थोड़ी बहुत हवा चल भी रही है ना तो समझें वो ऐसी है जैसे तंदूर से लपटे निकलते हैं ना, इस तरीके से। चलें जी अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मेरी सास उठी हुई थी, वो कल गई हैं और बस अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और चलिए अब हम किचन में जाते हैं। और उससे पहले जो है आज मेरा बड़ा बेटा घर में है तो मैंने उसके शूज़ धो के रखे थे क्योंकि ना कल वो संडे वाले दिन भी जॉब पे गया हुआ था तो उसकी ओवर टाइम थी वहाँ पर ना, तो आज वो जॉब पे नहीं गया तो मैंने कहा चले इसके शूज़ वगैरह भी धो के रख देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो चलें किचन में चलते हैं। और यहाँ देखें अहमद रज़ा मेरे पीछे पीछे। अहमद रज़ा क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हाँ चले जी, अहमद रज़ा यहाँ खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ किचन में। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और अभी दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो शौक़ से खाता है खिचड़ी और उसके साथ बनाऊँगी मैं रायता। और यहाँ रात के खाने के लिए मैंने गोश्त निकाल के रखा है फ्रीज़र से और ये अभी जमा हुआ था, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद हम खाना भी बनाएंगे। शाम के लिए भी अभी से बनाने की कोशिश करूँगी कि जल्दी बन जाए। और यहाँ मैं खिचड़ी बना रही हूँ, उसके लिए जो है मैं बघार लगा रही हूँ। और आपको बताऊँ परसों मेरे अब्बू की ना बरसी भी थी, तो वैसे तो मेरे भाई वगैरह करते हैं बरसी का सारा एहतमाम वही करते हैं, लेकिन इस बार जो है ना मेरे घर भी मेहमान आए हुए थे और शायद उन्होंने घर में ही कर लिया होगा, लेकिन मैंने अपने घर में कर लिया था जो मेरे से हो सका। मैंने अपने अब्बू के साले सवाब के लिए ना घर में ही बना के ना घर में ही करके और कुछ मैंने बच्चों को खिला दिया था और थोड़ा मस्जिद निकाल दिया था मस्जिद में। और मेरे अब्बू का जो इंतकाल है वो हुआ था 13 मुहर्रम को, तो और इस बार जो है मेरे अब्बू की तीसरी बरसी थी और यही मौसम था, बल्कि जिस दिन मेरे अब्बू को इंतकाल हुआ था उस दिन तो बारिश भी हो रही थी। तो बस अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे। दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू के साले सवाब के लिए ना, एक बार दुरूशी पढ़ दीजिएगा, बल्कि सबके लिए पढ़ दीजिएगा। मैं तो पढ़ती रहती हूँ अपने वालिदैन के लिए क्योंकि हमारे वालिदैन को हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए होता, जो दुनिया से चले जाते हैं ना हमारे प्यारे, उनको बस बख्शिश के लिए जो है दुआएं चाहिए होती हैं, या उनकी औलाद जो है साले सवाब करती रहे तो उसका सवाब जो है उनके वालिदैन को पहुँचता रहता है, उनके प्यारों को पहुँचता रहता है। तो यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोने से पहले भी ना अपने अम्मी अब्बू के लिए जो हो सकता है वो मैं पढ़ लेती हूँ, बस अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। चलें इसमें ना मैं बघार सही से लगा दूँ और चावलों का पानी निकाल दूँ। और खिचड़ी को दम होने रखा था, उसके बाद मैंने फटाफट जो है ना रायता बना लिया और ये रायता बन गया देखें। बस ये दम हो जाए उसके बाद जो है बच्चों को खाना देते हैं, फिर मैं बनाती हूँ। गोश्त की कटिंग करनी है मेरे को क्योंकि गोश्त के मैं साबुत पीस लेती हूँ, कटवाती नहीं हूँ। तो ये करने के बाद जो है ना मैं लहसुन अदरक छीलूँगी भी और उसको पीसूँगी। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दिएगा ताकि जो है ना आपको मेरे व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चले जी हम जो है ना ये कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का व्लॉग शूट करते हैं। खाना हो गया रेडी और अब मैं देने जा रही हूँ अपने बेटे को, उसके बाद जो है हम लोग खाना खाएँगे। तो चलें खाने के बाद फिर व्लॉग बनाते हैं। बेटे ने मेरे खाना खा लिया है और अब जो है ना, और वो जब तक खाना खा रहा था ना तो मैंने जो है ना गोश्त काट लिया और धो के रख दिया है देखें। और यहाँ जो है ना अब मैं लहसुन अदरक मैंने निकाला था, ये मैं साफ़ करूँगी, छील के काटूँगी। और लहसुन अदरक की बर्नी भी मैंने धो ली है, तो चलें लहसुन अदरक करते हैं। यहाँ जो है ना मैंने लहसुन अदरक काट लिया है और छील लिया है और यहाँ पर ही छिलके और बाउल के अंदर पानी रखा है, इसलिए कि हवा इतनी तेज़ चलनी शुरू हो गई है कराची में और मौसम इतना प्यारा हो गया है। उससे कुछ देर पहले जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, जब मैंने आपको दिखाया था तो इस कदर गर्मी हो रही थी और हब्स हो रहा था। चलें मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है और ना अभी बादल गरज रहे हैं, अभी बारिश हुई नहीं है और मौसम एकदम से चेंज हुआ है, इतना प्यारा हो गया है। इससे पहले इतना हब्स हो रहा था और इतनी गर्म लू चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखें कितना खूबसूरत मौसम है और अभी ना बादल गरज रहे हैं, अभी बारिश हुई नहीं है। अच्छा मैं ना किचन में आ गई हूँ और मैं अब गोश्त पकने के लिए रख रही हूँ और इसको मैं सौंधियान करके चढ़ाऊँगी, तो इसमें हम जल्दी से सारे मसाले डाल देते हैं। और मैं अभी गेरली से रूम में किचन में आई हूँ ना सॉरी, तो ना हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मैं किचन से आई ना तो यहाँ पर बुछार हो रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस वक्त जो है ना हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बारिश जो है ना रुक चुकी है।
और हवा ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये अंशरा मेरे साथ है, देखें। और अंशरा ना मेरे साथ बैठी हुई है, सोच रही कि अभी बारिश तेज़ हो तो ये नीचे जाएगी अपने बाबा के साथ नहाने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बारिश तो हो ही नहीं रही। अंशरा बारिश नहीं हो रही, अब क्या करोगी? अभी बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन बारिश का मौसम जो हो रहा है ना, और ठंडी हवा चल रही है ना। हवा अच्छी चल रही है ना। सुबह कितनी गर्मी थी, बहुत गर्मी है ना। और अंशा से पारा पढ़ने गई थी तो टीचर ने भी बोला आप घर जाओ, है ना। हाँ, क्यों बोला था? क्योंकि मेरे दाने और मदरसे में पार्टी भी थी। हाँ, मदरसे में पार्टी थी और उन्होंने अंशरा को बताया नहीं कि आज हमारे मदरसे में पार्टी है। और जब अंशरा वहाँ गई है ना तो उन्होंने बोला आज आपकी जो है ना छुट्टी है, आप घर चले जाएं। तो अंशरा वापस घर आ गई। और हम सोच रहे थे अंशरा ना काफ़ी देर के बाद आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। हस्बैंड ना आम लेकर आए थे, तो कल मेरी सास गई थी उनके लिए भी, तो उनको दिए थे 5 किलो, बाकी 5 किलो घर के लिए थे। अभी बेटा सो के उठा है मेरा, शाम का टाइम है, कह रहा है अम्मी आम तो काट दें, तो चले मैं उसको आम काट के देती हूँ। यहाँ शाम का टाइम है और हम खा रहे हैं इस वक्त समोसे और अपनी शाम की चाय। और यहाँ मौसम देखें आप कितना प्यारा हुआ है, कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। बस बारिश नहीं हो रही है, बाकी हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है और ऐसे बादल आए हुए हैं जैसे अभी बरसेंगे। और आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ बारिश हुई या कुछ हवा चली ठंडी? यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर मौसम हो गया है। तो चले जी हम खाते हैं समोसे और पीते हैं उसके साथ चाय। यहाँ सालन ना देखिए मेरा तैयार हो गया है, इसमें रोगन भी आ गया, आलू भी गल गए और आटा मैंने गूँध लिया है। चलें, आटा गूँध लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो चलें हम रोटियाँ बनाते हैं पहले। यहाँ रोटियाँ मेरी तैयार हो गई हैं, देखें रोटियाँ बना ली हैं, गर्म हो रही हैं। और छोटा बेटा मेरा आ गया ड्यूटी से, तो उसको मैं दे रही हूँ खाना। चलिए जी खाना देते हैं। तो सारे काम से फारिग हो गई थी और अब जो है ना अपने चेहरे पे मैं ये स्किन पॉलिश करने जा रही हूँ। ये स्किन पॉलिश भी है, क्लिनजिंग भी है, तो इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैंने बकरा ईद के ऊपर अपना फेशियल करवाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा, ना मैंने ब्लीच करी, ना मैंने स्किन पॉलिश वगैरह करा, कुछ भी नहीं करा। तो आज मैं जो ना फारिग हूँ और मौसम भी इतना अच्छा हो गया है, अभी इस वक्त जो है बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलें बैठे बैठे यही कर लेती हूँ। तो अब बस मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ और आप लोगों से एक बात करनी है कि मेरी सास के लिए दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो कर रही हूँ दुआ, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके ऊपर जो है ना अपना करम करे। और वो शुगर पेशेंट है ना, थोड़ा उम्र भी ऐसी है कि वो जो है ना परहेज़ नहीं कर पाती, मीठा सामने आता है तो वो हाथ नहीं रोकती, जो मिलता है ना मीठे में वो खा लेती हैं। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। चलें फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एक बार दुरूद पढ़ दीजिएगा मेरे वालिदैन के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।